जैसे जैसे अप्रैल का महीना आगे बढ़ रहा है तो गर्मी प्रचंड होती जा रही है। अगर आज की बात करूं, अभी इस वक्त की बात करूं, जो तापमान है वो 39 डिग्री। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तापमान 39 डिग्री है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो ये तापमान और प्रचंड होता जाएगा। आगामी 1-2 दिन की बात करूं तो तापमान जो है 42 से 43 डिग्री पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस गर्मी से कैसे बचा जाए, तो हमारे साथ भारतीय आयुष चिकित्सा के सदस्य है डॉक्टर जितेंद्र गिल है। इनसे आयुर्वेदिक नुस्खों से, हीट वेव से, गर्मी से कैसे बचा जाए, इनसे इस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार, नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, गर्मी जैसे जैसे अप्रैल का महीना आगे बढ़ रहा है, अभी तो 3 महीने बाकी है, मई, जून, जुलाई, और जिनमें प्रचंड गर्मी होती है, तो गर्मी से कैसे बचा जाए? देखिए, गर्मी से बचने के लिए प्रकृति ने बहुत प्रचुर मात्रा में अपने आसपास चीज़ें दी हैं। अब गर्मियों के सीज़न में आप देखेंगे कि कितने किसी भी प्रकार से आप बेल पत्र का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी जैसा आप पीछे देख रहे हैं, नारियल पानी पीजिए। उसके साथ-साथ तरबूज या खरबूज आएँगे मार्केट में जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, तो तरबूज और जो खरबूजा है वो उनकी भी तासीर ठंडी होती है। गूंद कतीरा है, कतीरा गूंद है, नींबू पानी है, गन्ने का रस है। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रकृति ने दी है जिनका सेवन करके हम अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। दूसरा, सावधानी रखनी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, कभी भी खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। हीट वेव से बचना चाहते हैं या आपको गर्मी ना लगे उससे बचना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ खा पी के निकलें, थोड़ा पानी ज़रूर पी के निकलें और उसके साथ-साथ अपने कपड़ों अपने सूती कपड़ों से अपने आप को ढक के रखें। अपने चेहरे को, विशेष रूप से सिर को, और जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से मतलब सूती कपड़े से, कॉटन के कपड़े से अपने आप को कवर रखेंगे, उतना हीट वेव से आपका बचाव रहेगा। तो इस प्रकार से इन छोटी-छोटी सावधानियों का हम ध्यान रख सकते हैं। और गर्मियों में जो बेहतरीन चीज़ है गर्मियों में सभी के लिए, वो तरबूज, खरबूज और बेल पत्थर, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और कतीरा गूंद आजकल हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है, लोग जगह जगह पे पीते हैं गूंद कतीरा। वो बहुत ज़्यादा ठंडक देता है और आपको हीट वेव से बचाता है। डॉक्टर, अगर बात करें बुजुर्गों की या बच्चों की, तो अक्सर बच्चों और बुजुर्गों को बहुत जल्दी जो है गर्मी लगती है। कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी इस मौसम में बीमार होते हैं। उनके लिए क्या सुझाव? बिल्कुल, आपने बहुत गहरी बात की, क्योंकि छोटे बच्चे और खासकर जो ओल्ड एज पर्सन है, उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कमज़ोर रहती है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा सहन नहीं कर पा सकते। तो इसीलिए उनकी विशेष रूप से सावधानी रखनी है कि जब एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी हो या दोपहर के समय, उनको घर से बाहर निकलने से अवॉइड करें। और उनके आसपास हमेशा बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए ओआरएस का घोल या मतलब लिक्विड, किसी भी प्रकार का लिक्विड, और विशेष रूप से जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ज़्यादा ना पिलाएं। उनके अंदर शुगर ज़्यादा मात्रा में होती है, वो कई बार बहुत से लोगों को नुकसान भी कर देते हैं। आपने बात की शुगर की। शुगर पेशेंट है, जैसे नारियल पानी है या फिर तरबूज खरबूज है या फिर अन्य जो फ्रूट है या फिर ठंडे जो पेय हैं, उनके लिए क्या अवॉइड रहेंगे या फिर ले तो कैसे ले? डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट हैं, हमारे देश में महामारी का रूप धारण कर चुकी है शुगर। तो डायबिटिक पेशेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नेचुरल रूप में तरबूज, खरबूज, बेल पत्थर या गूंद कतीरा या नारियल पानी है, उनके अंदर कोई इस प्रकार की एक्स्ट्रा एडिड शुगर नहीं होती। ये आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करेगा। बहुत से लोगों को ये लगता है कि तरबूज मीठा है या खरबूज मीठा है, उससे शुगर बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। वो आपके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो बेल पत्थर का जूस हो, चाहे वो गूंद कतीरा हो, लेकिन एक्स्ट्रा एडिड शुगर उनमें ना डालें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आम की तासीर गर्म होती है, गर्मियों में ही आता है, तो वो खाया जा सकता है या? नहीं, बिल्कुल आम की तासीर गर्म नहीं होती। जब ये कच्चा होता है तभी तासीर गर्म होती है। आम पकने के बाद पित्त शामक है, ठंडक प्रदान करता है, और प्रकृति बड़ी न्यायकारी है। जिस ऋतु में जिस चीज को पैदा करती है उसी ऋतु में खाने लायक होती है। तो इसीलिए आम, तरबूज, खरबूज, ये गर्मी के जितने भी बेहतरीन तोहफे आएंगे गर्मियों में इसीलिए आते हैं कि इनकी तासीर ठंडी होती है। तो ये गर्मियों में ही खाने की चीज़ है। आम कभी भी गर्मी नहीं करता। और डायबिटीज़ वाले पेशेंटों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो मधुमेह के पेशेंट है, अच्छा पका हुआ आप आम वो खा सकते हैं, उससे उनकी शुगर कंट्रोल होगी, बढ़ेगी नहीं। डॉक्टर साहब, अगर किसी को गर्मी लग जाए, लू लग जाए, क्योंकि अक्सर 3-4 महीने ये ऐसे ही हैं, गर्मी लग गई, लू गई, ज़्यादातर लोग गर्मी या लू से ही बीमार होते हैं, तो उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगर गर्मी या लू लग जाए तो उनको किस तरह की जो प्रिकॉशंस है या किस तरह का इलाज है वो लेना? सबसे पहले तो अगर किसी भी आपके परिवार में किसी को लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है, तो उसको रूम टेम्परेचर उसका 24-25 डिग्री का मेंटेन करके वहाँ रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिक्विड डाइट दें, ओआरएस पिला सकते हैं आप उनको।
और नींबू पानी, शिकंजवी, ये चीज़ें दे सकते हैं। प्याज का रस ज़बरदस्त काम करता है, मतलब घर पे कहीं भी आपको प्याज मिले उसको अच्छे से पास आउट करके उसको कूट के उसका रस निकालिए। 3-4 चम्मच प्याज का रस पिलाएंगे तो किसी भी व्यक्ति को यदि लू लगी है, गर्मी लगी है, तो उसको फौरन रिलीफ मिलेगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र गिल, जिन्होंने बताया कि लू किस तरह से अगर लू लग जाए तो किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए और कौन कौन से जो फ्रूट है वो खाने चाहिए। कहीं ना कहीं गर्मी अगले 3-4 महीनों में प्रचंड होगी और इस लू से बचने के लिए आप डॉक्टर जितेंद्र गिल के द्वारा बताए उपाय जो है वो अपना सकते हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज़।